राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सुधा यादव का भी बयान सामने आया। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर हैं सुधा यादव, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उनकी सदस्यता बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने रद्द की। अभी भी राहुल पर कई मामले दर्ज हैं, सुधा यादव ने कहा। बाकी मामलों में भी कार्रवाई होगी तो कोर्ट करेगा कार्रवाई। बीजेपी बदले की भावना से काम नहीं करती, सुधा यादव ने कहा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सुधा यादव का यह बयान। उन्होंने कहा कि हमने सदस्यता रद्द नहीं की है, कोर्ट ने की है। अभी भी राहुल गांधी पर कई मामले दर्ज, सुधा यादव ने कहा। कांग्रेस के आरोपों का पलटवार यहां पर बीजेपी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा बीजेपी बदले की भावना से काम नहीं करती है। सुधा यादव ने कहा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का यह मामला। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, सदस्यता रद्द होने को लेकर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी की तरफ से भी बयान आ गया है, पलटवार। संजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से पलटवार आया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सुधा यादव ने कहा है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर सुधा यादव की ये प्रतिक्रिया, उनकी सदस्यता बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने रद्द की है। संजय, आपको आवाज मिल पा रही है तो बात रखिए। जी जी बिल्कुल। सृष्टि, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं सदस्य रद्द होने के बाद जहां देश प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर आज हम बात करें बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है जो सुधा यादव, उन्होंने गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस पे उन्होंने निशाना साधा और साफ तौर पे यही कहा है कि जो ये निर्णय लिया गया है, ये अदालत के द्वारा, माननीय कोर्ट के द्वारा लिया गया, इसमें बीजेपी की तरफ से यानी कि कहीं ना कहीं हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की मिलीभगत के चलते तमाम जो ये चीजें हैं वो की गई और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे घबराई और उसके बाद इस तरीके का जो फैसला है वो लिया गया और मात्र 24 घंटे के अंदर उनकी जो सदस्य है वो रद्द कर दी गई है। यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम लीडर आरोप लगा रहे थे, अब उन पर कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो सदस्य है सुधा यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी राहुल गांधी के ऊपर कई अन्य मामले चल रहे हैं और उसमें यदि कोर्ट उनको सजा सुनाती है या फिर कोई और एक्शन लेती है तो इसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर वो बीजेपी पे आरोप लगाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ ये भी कहा है कि बीजेपी की जो ये ओछी राजनीति नहीं करती कि जिसमें कि वो इस तरीके के कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये माननीय कोर्ट का फैसला था और कोर्ट ने अपने फैसले को निरंतर बरकरार रखा और साथ ही साथ आने वाले जो मामले जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी भी कई मामले राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं, यदि उनमें कोई सजा होती है तो वो बीजेपी पे आरोप न लगे, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, ना कि हीन भावना की राजनीति करती है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि क्योंकि कांग्रेस अब बौखला गई है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। हालांकि अभी उनको जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन अब इसके बाद बीजेपी को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की देश में सरकार बनेगी। जी देखिए संजय, और भी कई बातें जो है राहुल गांधी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाई गई, कई तरीके के आरोप भी लगे। अडानी का मुद्दा और इसके साथ ही लोकतंत्र को खत्म करने का, राहुल गांधी की आवाज दबाने का मुद्दा, ये तमाम बातें जो राहुल गांधी की तरफ से उठाई गई, क्या लगता है बीजेपी इस पर भी कोई जवाब देगी? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से हम देश की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से आमने सामने रही है और कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं
के यानी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज गुरुग्राम की मैं बात करूं, गुरुग्राम में भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री और ओबीसी के मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव ने भी एक प्रेस वार्ता की है। उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाने साधते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो बौखलाई सी नजर आ रही है, और इसी के चलते मात्र 24 घंटे के अंदर जो राहुल गांधी की सदस्यता है वो उन्होंने रद्द कर दी। उनको समय देना चाहिए था, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने गौतम अडानी पर भी निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि क्योंकि बीजेपी के ये कुछ चहेते लोग हैं, उनके नजदीकी लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं वो फायदा देते हैं, और जब उनसे सवाल किए जाते हैं लोकसभा में उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाई। और इसी के चलते कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सदस्यता है मात्र 24 घंटे के अंदर उन्होंने निष्कासित कर दिया, वहां से उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए।